अस्सलाम वालेकुम, हेलो, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल हैं आप लोगों के, कैसे हैं आप? आज का व्लॉग हम वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ पे हमने अपना पिछला व्लॉग छोड़ा था। बच्चों को लोकल ट्रैवलिंग का एक्सपीरियंस दिया हमने इस बार वीडियोस में, बॉब द ट्रेन और व्हील ऑफ द बस। तो वो एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा उनके लिए। हम लोगों ने भी, मैंने ख़ास तौर पे फ़र्स्ट टाइम ही ऑरेंज ट्रेन का जो है सफ़र किया था, तो इट्स वेल एंड गुड। बातें करने के साथ साथ यहाँ पे हम केपी के और जीबी के, कराची और जहाँ जहाँ भी सैलाबी और हंगामी सूरत हाल है, उन लोगों के लिए दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला उन सब पे अपना ख़ास रहम करम नाजिल करे, पाकिस्तान पे अपना रहम नाजिल करे, और जिन जिन के जो भी माली और जानी नुकसान हुए हैं उनको सब्र अता करे। यहाँ पे जीपीए रोड पे जब हम वापस उतरे तो इतनी गर्मी, शदीद वाली गर्मी थी। तो हमने यहाँ से ये लेमन जूस लिया। ये बहुत मज़े का था और क्वाइट रीज़नेबल नहीं था, बहुत महंगा लगा मुझे। लीमू पानी लेने के बाद हमने रोड क्रॉस की और इसके बाद हमारा ये था कि बस गाड़ी आए और अब हम डायरेक्ट घर जाएँ। जो जो एक्सपीरियंस हमने करने थे ना, वो हमने कर लिए हैं। फाइनली वी रीच्ड होम और इस टाइम पे हमें इतनी ज़्यादा शदीद भूख लगी हुई थी और मेरी खाला ने इतना मज़े का खाना बनाया था। हमने वो खाना खाया, देन बच्चों ने रेस्ट की और मैंने जिस काम जाना था मैंने वो काम किया। एंड देन उसके बाद शाम को सब ने कहा कि जी अब हम घर बैठने वाले नहीं हैं, चाहे करीबी पार्क ही चलें लेकिन चलें ज़रूर। देन इन सब को लेके हम, निशात पार्क करीबी है, हम उधर सोचा हमने चलें। मैंने कोल्हापुरी सारा दिन पहन के पाँव इतने दुखने लग गए थे कि मैंने घर वाली चप्पल ही पहनी कि ईज़ी सी हो चप्पल। हालांकि मेरी खाला ने भी निकलते हुए मुझे कहा कि ये तुमने क्या पहना हुआ। मैंने कहा यही ठीक है, मेरे पाँव बहुत दर्द कर रहे हैं। और इन पार्क मौसम क्वाइट गुड था, हल्की हल्की बिल्कुल हवा चल रही थी और बहुत ही मज़े का मौसम था। मुझे अच्छा ऐसे लोग और ऐसी जगह बहुत अच्छी लगती हैं जहाँ पे आपको तकल्लुफ़ नहीं करना पड़ता, आपको फॉर्मेलिटीज़ नहीं करनी पड़ती। जैसा भी मुँह उठा के चले जाएं, आप जिस हाल में भी चले जाएं, वो लोग आपको कबूल करेंगे, आपकी बात को तवज्जो से सुनेंगे। और मैंने ऐसे भी बहुत से लोगों को नोट किया है जिनसे आप बात कर रहे होते हैं, चाहे वो बात कितनी भी ज़रूरी हो, तो वो लोग या तो मोबाइल में मसरूफ़ हो जाते हैं या कुछ काम करना शुरू कर देते हैं और ऐसे शो करवाते हैं कि जैसे वो हमें इग्नोर कर रहे हैं या हमारी बात को इग्नोर कर रहे हैं। तो ऐसी जगहों पे जाना आपको ऑकवर्ड लगता है, यानी आप वहाँ पे जाना पसंद नहीं करते या आप वैसे ही गुरेज़ करते हैं कि नहीं यार रहने दो। ओके जी, इसके बाद हमने पूरे पार्क में वॉक की क्योंकि हम खाना खा के गए थे शाम का। तो यहाँ पे ना चलते चलते मेरी कज़न्स ने देखा कि यहाँ पे ना ये कुछ कोकम्बर की कोई फॉर्म है, ये लगी हुई है और उसने मुझे कहा कि ये हम ना तोड़ लेते हैं और हम इनका सैलेड बना के खाएंगे। यहाँ पे करेले भी लगे हुए थे और ये छोटे छोटे, ये खीरे ही हैं लेकिन ये साइज़ में छोटे हैं। अच्छा, इस वीडियो में आपको एंगल बड़े लगेंगे, कहीं पे सीधा एंगल है, कहीं पे टेढ़ा है, कहीं पे वर्टिकल है, क्योंकि वीडियोस जो हैं वो कभी कौन बनाना शुरू कर देता था, कभी कौन, जिसको जैसे सही लगती थी उसने वैसे बनाई। और ये इतने मुश्किल से हमने तोड़े थे, 6-7 हमने तोड़ लिए कि इसका सैलड बनाएंगे। लेकिन जब हम घर गए ना तो हमें पता चला कि ये कोई बड़ी कड़वी सी चीज़ है, कोई जंगली है। करेला तो ठीक था, वेजीज़ वाला ही था जो हम घर में खाना बनाते हैं, बट ये कोई ईटिंग वाली नहीं है, खा नहीं सकते क्योंकि वो बहुत कड़वा था। मौसम थोड़ा थोड़ा जो है ना यहाँ पे ख़राब होना शुरू हो गया था, जैसे कि बादल आने शुरू हो गए थे और हवा भी तेज़ हो गई थी। जो ये पार्क है ना, ये बहुत ही बड़ा पार्क था और है वैसे सोसाइटी का पार्क था और किस्म किस्म के फूल और पौधे लगे हुए थे यहाँ पे। बहुत ही खूबसूरत पार्क बना हुआ था। फिर यहाँ पे ना कुछ बच्चे ऑलरेडी ग्राउंड में खेल रहे थे। मेरे बच्चों ने भी कहा हमने भी खेलना है, तो मैंने उनको कहा कि आप लोग, हवा चल रही थी, इतनी तेज़ नहीं थी लेकिन फ़ील हो रही थी हवा। पार्क में ना पार्टीशंस बनी हुई है, एक साइड पे बच्चों के झूले वगैरह लगे हुए हैं, एक साइड पे ट्रैक बना हुआ है जहाँ पे लेडीज़ वॉक करती हैं, एक साइड पे जहाँ पे जेंट्स और वो बच्चे खेल रहे होते हैं फुटबॉल, क्रिकेट वगैरह और जो भी उन लोगों ने खेलना होता है। और जो ये खेलने वाला प्लॉटिंग साइड है, ये काफ़ी बड़ी सारी,
पाँव इतने गंदे हो गए थे, इतने थके थे, गंदे थे। फिर बच्चों ने पहले झूले लिए, फिर खेला, फिर बाद में झूले लिए। क्योंकि पार्क में रश इतना ज़्यादा नहीं था तो सभी जो ये झूले थे वो अवेलेबल थे, सब ने झूले लिए इसमें। लेकिन मेरी जो छोटा बेटा है वो हर वक्त नाराज़ ही रहता है, रूठा ही रहता है, तो वो एज़ यूजुअल नाराज़ ही थी। अच्छा, जब आप बिल्कुल ही तफरीह के लिए नहीं बाहर निकलते हैं तो आपको कुछ टाइम अपनी सेल्फ़ के लिए ऐसा देना चाहिए कि जिसमें आपके बच्चे भी बिल्कुल ही घर में रह के फेड अप ना हो जाएं, घर के माहौल से बिल्कुल तंग। आजकल घर भी बिल्कुल बंद बंद और खुले खुले नहीं होते हैं, तो बच्चों को कुछ आउटडोर एक्टिविटीज़ ज़रूर होनी चाहिए। उसके बाद हम यूरो स्टोर पे आ गए। यहाँ से हमने कुछ सामान लेना था बच्चों के खाने पीने के लिए, कि रात को घर से शॉप थोड़ी दूर है तो तंग ना हो। फिर जब वापस हम आए तो जैसे कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, बारिश स्टार्ट हो गई और बारिश थी बहुत ही तेज़। देन हमने बनाई स्पैगेटी और ये हमने खाए। आपसे मुलाकात होती है अगले ब्लॉग में। दुआओं में याद रखिएगा एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।